हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पीछे जो है वो देखा था हॉलोजेनिक न्यूट्रिशंस के बारे में, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसके बारे में देखा था। अब उससे आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं अपने जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में। तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या क्या और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको हम स्टडी करते हैं। तो ऐसा कुछ होता है हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो, तो इसको हम बारी बारी से स्टडी करते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सबसे पहले शुरू कहाँ से होता है? मौत से। और जब हम मौत में देखते हैं तो मौत में देखने के कारण से वहाँ पे जो ना एक खाली स्थान बनता है जिसको हम लोग कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैविटी। तो यहाँ पे ये जो मौत कैविटी होता है उसको हम मौत कैविटी, बकल कैविटी और ओरल कैविटी भी बोलते हैं। इन तीनों में से हम कुछ भी इसको बोल सकते हैं। और यही जो मौत होता है, मौत के जस्ट साइड में, मौत के जस्ट साइड में जिधर हमारा दांत होता है उधर ही क्या होता है? एक स्लेबरी ग्रंथि होता है। क्या होता है? स्लेबरी ग्रंथि मीन्स लार ग्रंथि होता है। जहां से देखते हैं ना हमारे मुंह में पानी पानी आता रहता है, मीन्स लार आते रहता है, वो इसी ग्लैंड के कारण से निकलता है। ये जो स्लेबरी ग्लैंड है यहीं से क्या होता है, जो स्लेबरी होते हैं, जो लार वगैरह होता है वो क्रिएट होते हैं, बनते हैं। ठीक है, फिर इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और ग्लैंड मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टियोड ग्लैंड। ये जो होता है लार्ज पेयर ऑफ सिलेब्री ग्लैंड होता है। ये क्या होता है? लार्ज पेयर ऑफ सिलेब्री ग्लैंड। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? पेट्रोटरी ग्लैंड होता है। फिर ये जो एक कनाल बनता है उस कनाल में, उस कनाल को जो हम लोग क्या कहते हैं? ओएसोफगस। क्या कहते हैं? ओएसोफगस। और ये जो कनाल होता है वो जस्ट आता है हमारे स्टोमक के पास। स्टोमक जो हमारा होता है उस वो क्या होता है, उसके जस्ट नीचे वो जो कनाल कनेक्टेड होता है वो किससे कनेक्टेड होता है? स्टोमक से। और स्टोमक में भी एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और यही जो ये कनाल है जो हमारे स्टोमक से होते हुए बना लेता है, फिर वो बना लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बना लेता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। जो कि ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट है ये वाला है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, इतना बड़ा। ठीक है, बस ये नाम के लिए जो ना स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट ये बड़ा होता है। ठीक है, अब इससे जस्ट सटा हुआ ये जो आगे जाके क्रिएट करता है वो क्या क्रिएट करता है? ये क्रिएट करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। क्या क्रिएट करता है? ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये क्या है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। इस लार्ज इंटेस्टाइन से जस्ट ऊपर जो है एक कनेक्टेड रहता है जहां से जो है एक ग्रैंड निकलती है जिसका नाम क्या है? गाल ब्लाडर। क्या नाम है? गाल ब्लाडर। और वो किससे कनेक्टेड होता है? लीवर से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है? लीवर से। ठीक है, तो ये है। फिर जब हम नीचे आते हैं तो नीचे यहाँ पे हमको अपेंडिक्स देखने को मिलता है। क्या मिलता है? अपेंडिक्स देखने को मिलता है। फिर हम जब इस साइड आते हैं, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर ये चेंज हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर ये कहाँ तक आता है? लार्ज इंटेस्टाइन, ये आता है रेक्टम। फिर जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। ठीक है, तो ये जो है हमारा पूरा का पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसको एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ये शुरू कहाँ से होता है? मौत से शुरू होता है। जब हम खाना खाएंगे तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? मौत में जाएगा। मौत में जाने के बाद वहां पे जो स्लेबरी ग्लैंड होंगे वो क्या करेंगे? जो स्लेबा होता है वो छोड़ेंगे। वो छोड़ने के बाद जो हमारा डाइजेशन है वो वहीं से शुरू हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे? एंजाइम मिलेंगे, जो हमारा फूड है उसको वो क्या करेंगे? पीसेस जो बढ़ते जाएंगे उसमें वो घुलते जाएंगे और उसका जो ना पीस वो डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे। फिर वो जो है कनाल से होते हुए आएंगे, उस कनाल को क्या बोलते हैं? ओएसोफोगस। ठीक है, फिर ये नीचे आएगा। नीचे आने के बाद आएगा स्टोमक में। स्टोमक में एक और ग्लैंड होता है जो क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। वो भी क्या करेगा? डाइजेशन में हेल्प करेगा। फिर वो फूड जो है कहाँ पे आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद वो कहाँ पे जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे जाएगा। आगे जाने के बाद ये जो है कहाँ पे पहुंच जाएगा? अब इतने में हमारा जो है जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होने के बाद हमको पता है कि जो 100% फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होते, मीन्स कुछ ना कुछ पोर्शन जो है डाइजेशन फूड का वो बचेगा, तो वो वेस्टेज हो जाएगा। वो वेस्टेज जो है लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ पे पहुंच जाएगा? रेक्टम में। रेक्टम में आके जमा होगा। आने के बाद जो है हम उसको अंश के थ्रू क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। ठीक है,
तो ये था पूरा का पूरा हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर, जिसके बारे में हमने देखा। और ये जो लीवर है और ग्लास ब्लैडर, यहाँ पे जो गाल ब्लैडर है उसके द्वारा, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय। मीन्स ये हमेशा जो है ना कुछ न कुछ एंजाइम क्रिएट करते ही रहता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये था हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है।